सावन की यह प्रेरणादायक कथा आपका जीवन बदल सकती है। सावन का पवित्र महीना चल रहा था। चारों ओर हरियाली थी, आसमान में बादल छाए रहते थे और कभी हल्की तो कभी तेज बारिश होती थी। गांव के छोटे से शिव मंदिर में हर सुबह हर हर महादेव के जयकारे गूंजते थे। दूर दूर से भक्त भगवान शिव को जल चढ़ाने आते और अपनी मनोकामनाएं लेकर वापस लौट जाते। उसी गांव में मोहन नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी माँ, पत्नी सीता और एक छोटी बेटी थी। मोहन बहुत मेहनती था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसका काम लगातार कम होता जा रहा था। घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि कई बार परिवार को 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से मिल पाता था। मोहन अक्सर सोचता, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में परेशानियां क्यों खत्म नहीं होती। एक दिन सावन की सुबह वह बहुत निराश होकर गांव के पुराने शिव मंदिर के पास बैठ गया। मंदिर में भक्तों की भीड़ थी, लेकिन मोहन किसी से कुछ कह नहीं रहा था। उसी समय मंदिर के वृद्ध पुजारी ने उसे देखा। वे उसके पास आए और बोले, बेटा, आज इतने उदास क्यों हो? मोहन ने अपनी सारी परेशानी उन्हें बता दी। पुजारी मुस्कुराए और बोले, बेटा, भगवान शिव के पास अपनी परेशानी लेकर आना अच्छी बात है, लेकिन केवल परेशानी बताकर वापस चले जाना पर्याप्त नहीं है। भगवान रास्ता दिखाते हैं, उस रास्ते पर चलना हमें स्वयं पड़ता है। मोहन चुप रहा। पुजारी ने कहा, आज से एक काम करो, सावन के बाकी दिनों में रोज सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, लेकिन उसके साथ एक संकल्प भी लो। हर दिन अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक छोटा कदम जरूर उठाओ। मोहन ने पूछा, क्या सिर्फ जल चढ़ाने से मेरी परेशानी दूर हो जाएगी? पुजारी ने कहा, जल चढ़ाना तुम्हारे मन को शांति देगा, लेकिन तुम्हारे हाथों की मेहनत तुम्हारा जीवन बदलेगी। भक्ति और कर्म जब साथ चलते हैं, तभी जीवन में वास्तविक परिवर्तन आता है। उस दिन मोहन ने मंदिर में जल चढ़ाया और मन ही मन संकल्प लिया कि वह अब अपनी परिस्थितियों को दोष देने के बजाय उन्हें बदलने की कोशिश करेगा। अगली सुबह वह जल्दी उठा। बारिश हो रही थी, रास्ते में कीचड़ था, फिर भी वह मंदिर पहुंचा। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और प्रार्थना की, हे महादेव, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे सही रास्ते पर चलने की शक्ति दीजिए। मंदिर से लौटकर उसने सोचा कि वह ऐसा कौन सा काम कर सकता है जिससे घर की आमदनी बढ़े। उसके घर के पीछे थोड़ी जमीन खाली पड़ी थी। मोहन ने तय किया कि वह वहां सब्जियां उगाएगा। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए उसने गांव के एक किसान से कुछ बीज उधार लिए। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। एक व्यक्ति बोला, मोहन, इससे क्या होगा? तुम्हारी गरीबी इतनी जल्दी थोड़े ही खत्म हो जाएगी। मोहन मुस्कुराकर बोला, मुझे नहीं पता कि कितने दिन लगेंगे, लेकिन अगर मैं कोशिश ही नहीं करूंगा तो कुछ बदलेगा भी नहीं। वह रोज सुबह मंदिर जाता, फिर खेत में काम करता और दिन में मजदूरी भी करता। शाम को घर लौटकर अपनी बेटी को पढ़ाता। धीरे धीरे उसके खेत में छोटी छोटी हरी सब्जियां उगने लगी। सावन की बारिश ने उसके खेत को और हरा कर दिया। एक दिन उसने पहली बार अपनी उगाई हुई सब्जियां बाजार में बेची। उसे थोड़े पैसे मिले। रकम छोटी थी, लेकिन मोहन के लिए वह बहुत बड़ी खुशी थी। वह घर लौटकर बोला, सीता, आज मैंने अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे से सब्जियां बेची। सीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मोहन ने उसी रात बेटी से कहा, बेटी, याद रखना, जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, लेकिन हमें उनसे हारना नहीं है। दिन बीतते गए। मोहन की मेहनत रंग लाने लगी। उसने खेत में सब्जियों की मात्रा बढ़ा दी। गांव के कुछ लोग अब उससे सब्जियां खरीदने लगे। लेकिन तभी एक रात तेज बारिश हुई। नदी का पानी बढ़ गया और खेत का कुछ हिस्सा पानी में डूब गया। मोहन की कई फसलें खराब हो गईं। सुबह जब उसने खेत देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह वहीं बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, महादेव, मैंने मेहनत की, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? कुछ देर बाद
उसे पुजारी की बात याद आई। भगवान रास्ता दिखाते हैं, रास्ते पर चलना हमें स्वयं पड़ता है। मोहन उठा और उसने खेत को ध्यान से देखा। उसे पता चला कि अगर पानी निकासी के लिए एक छोटी नाली बना दी जाए तो बाकी फसल बच सकती है। उसने तुरंत काम शुरू कर दिया। उस दिन उसने अकेले घंटों मेहनत की। अगले दिन उसकी पत्नी भी उसके साथ आ गई। फिर उसकी बेटी ने भी छोटी सी टोकरी लेकर मिट्टी हटाने में मदद की। तीनों ने मिलकर खेत को बचाने की कोशिश की। कुछ दिनों बाद बारिश कम हुई और खेत फिर से हरा दिखाई देने लगा। मोहन समझ गया कि जीवन में हर तूफान सब कुछ खत्म करने नहीं आता। कुछ तूफान हमें यह सिखाने आते हैं कि हम कितने मजबूत हैं। सावन का आखिरी सोमवार आने वाला था। उस दिन मोहन सुबह मंदिर पहुंचा। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और कहा, हे भोलेनाथ, पहले मैं आपसे अपनी समस्याएं दूर करने की प्रार्थना करता था। आज मैं आपसे सिर्फ इतनी प्रार्थना करता हूं कि जब समस्या आए तो मैं घबराऊं नहीं। जब असफलता मिले तो हार न मानूं और जब सफलता मिले तो अहंकार न करूं। पुजारी ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, अब तुम्हें समझ आ गया है कि सच्ची भक्ति क्या है। मोहन ने पूछा, सच्ची भक्ति क्या है महाराज? पुजारी बोले, सच्ची भक्ति केवल मंदिर में सिर झुकाने का नाम नहीं है। जब इंसान कठिन परिस्थिति में भी सही कर्म करता है, किसी जरूरतमंद की मदद करता है, अपने परिवार का साथ देता है और निराश होकर भी उम्मीद नहीं छोड़ता, वही सच्ची भक्ति है। कुछ महीनों बाद मोहन ने अपनी सब्जियों का छोटा सा व्यापार शुरू कर दिया। उसने आसपास के गांवों में भी सब्जियां पहुंचानी शुरू की। धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ने लगी। जिस व्यक्ति ने कभी उसका मजाक उड़ाया था, एक दिन वही उसके पास काम मांगने आया। मोहन ने उसे काम दे दिया। उस व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा, तुमने मेरे साथ बुरा व्यवहार करने के बाद भी मुझे काम क्यों दिया? मोहन ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मेरी गरीबी ने मुझे एक बात सिखाई है, जिस दर्द से हम गुजरते हैं उससे दूसरों को दर्द देना जरूरी नहीं। समय बीतता गया। मोहन का जीवन बदल गया। उसने अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दिलाई और गांव के कई गरीब लोगों को अपने काम से जोड़ लिया। लेकिन उसने मंदिर जाना कभी नहीं छोड़ा। हर सावन वह उसी शिव मंदिर में जाता और लोगों से एक ही बात कहता, भगवान से अपनी परेशानियां खत्म करने की प्रार्थना जरूर करो, लेकिन साथ में उन्हें दूर करने का साहस भी मांगो। एक दिन उसकी बेटी ने पूछा, पिताजी, आपके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव कब आया था? मोहन ने कहा, जिस दिन मैंने भगवान से यह कहना बंद कर दिया कि मेरी समस्या हल कर दीजिए और यह कहना शुरू किया कि मुझे समस्या का सामना करने की शक्ति दीजिए, उसी दिन से मेरा जीवन बदलना शुरू हुआ। बेटी ने पूछा, क्या यह सब सावन की वजह से हुआ? मोहन मुस्कुराया और बोला, सावन ने मुझे भगवान की याद दिलाई, भगवान ने मुझे विश्वास दिया और विश्वास ने मुझे कर्म करने की शक्ति दी। असली बदलाव मेरे कर्मों से आया। कथा की सीख, हम सभी के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है, परिस्थितियां हमारे खिलाफ हैं और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। लेकिन याद रखिए, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी रोशनी उसे चुनौती देने के लिए काफी होती है। सावन हमें भगवान शिव की भक्ति के साथ धैर्य, त्याग और कर्म का संदेश देता है। जीवन में केवल भाग्य के भरोसे बैठना सही नहीं है, हमें प्रार्थना के साथ प्रयास भी करना चाहिए। अगर आज आपकी जिंदगी में परेशानी है तो निराश मत होइए। हो सकता है कि आपकी कहानी का सबसे अच्छा अध्याय अभी लिखा ही न गया हो। आज से एक छोटा संकल्प लीजिए अपने लक्ष्य के लिए। रोज एक कदम आगे बढ़ाएंगे। असफलता मिलने पर रुकेंगे नहीं। दूसरों की सफलता से ईर्ष्या नहीं करेंगे। अपने माता पिता और परिवार का सम्मान करेंगे। जरूरतमंद की मदद करेंगे और भगवान पर विश्वास रखते हुए अपने कर्म करते रहेंगे, क्योंकि भगवान शिव हमें यह नहीं सिखाते कि जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी। वे हमें यह सिखाते हैं कि कठिनाई आने पर भी मन को शांत रखकर सत्य और कर्म के मार्ग पर कैसे चला जाए।
इसलिए इस सावन भगवान शिव से केवल धन, सुख और सफलता मत मांगिए, उनसे मांगिए, हे महादेव, जब जीवन कठिन हो जाए तो मुझे धैर्य देना, जब मैं हारने लगूं तो मुझे साहस देना, जब मुझे सफलता मिले तो मुझे विनम्र रखना, और जब मेरे पास कुछ अधिक हो तो किसी जरूरतमंद के काम आने की बुद्धि देना। याद रखिए, भक्ति मन को शक्ति देती है, विश्वास रास्ता दिखाता है और कर्म उस रास्ते को मंजिल तक पहुंचाता है। ऐसे ही और कहानी और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।